तो जो एनआईएस ने नोटिस दिया है उसमें लिखा हुआ है कि ओडीई फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स विल बी कंडक्टेड एट द रीजनल सेंटर दिल्ली एंड आइडेंटिफाई केंद्रीय विद्यालय फ्रॉम 3 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट शीट है, ये क्लास 12 का है, ये क्लास 10th का है। तो जो बच्चे 12 के हैं अगर फिजिक्स लेना है तो उनका एग्जाम 3, 10, 17, 24 फरवरी को होगा और फिर मार्च में 3, 10, 17, 24 मार्च को होगा। जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली एनआईएस बोर्ड ने जनवरी, फरवरी, मार्च में जो एग्जाम होता है उसका डेट शीट जारी कर दिया है, रजिस्ट्रेशन का डेट भी डिक्लेयर कर दिया है, जो आप सब बच्चे वेट कर रहे थे। तो जो बच्चे एनआईएस बोर्ड से एग्जाम दिए थे अक्टूबर में या फिर उससे पहले कभी दिए थे, अगर उनको एसवाईसी लग गया था या फिर एसवाईसीटी लगा हुआ है या फिर एसवाईसीपी लगा हुआ है, तो वो बच्चे इस एग्जाम को देके वो पास कर जाएंगे। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से इन केस अगर वो फेल कर गए थे और वो सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, तो वो टीएससी करा के इसी साल वो पास कर सकते हैं। और जो बच्चे पीसीएम से पास आउट हैं और जो एडिशनल बायोलॉजी में जाते हैं नीट 2025 के लिए या फिर 26 के लिए, तो वो सब बच्चे फरवरी मार्च में एग्जाम देके तो वो नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2025 के। और जो बच्चे 2026 का प्लान कर रहे हैं और जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अक्टूबर 2025 में एडमिशन ले लीजिए। उनका डेट 30 जनवरी विदाउट डेट फिर लास्ट। ओके, तो चलते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए उन सब बच्चों को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको लास्ट तक देख लीजिएगा। तो फटाफट चलते हैं। तो इस बार एनआईएस बोर्ड ने रिजल्ट काफी लेट डिक्लेयर किया है, तो इसलिए आपका जो एग्जाम का डेट है वो जनवरी से शिफ्ट होकर वो फरवरी मार्च में चला गया है। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट एडमिशन ले लो, क्योंकि सीट लिमिटेड है, इसलिए आप लोग एडमिशन फटाफट ले लो। तो जो एनआईएस ने नोटिस दिया है उसमें लिखा हुआ है कि ओडीई फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स विल बी कंडक्टेड एट द रीजनल सेंटर दिल्ली एंड आइडेंटिफाई केंद्रीय विद्यालय फ्रॉम 3 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। फ्रॉम 28 जनवरी यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आप लोग फटाफट स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4 के लिए तो फटाफट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट शीट है, ये क्लास 12 का है, ये क्लास 10th का है। तो जो बच्चे 12 के हैं अगर फिजिक्स लेना है तो उनका एग्जाम 3, 10, 17, 24 फरवरी को होगा और फिर मार्च में 3, 10, 17, 24 मार्च को होगा। ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। अब बात करते हैं जो बच्चे क्लास 10 के हैं उनका मैथमेटिक्स भी इसी डेट को होगा। आप लोग देख लो, संस्कृत भी इसी डेट को होगा। आते हैं मैथमेटिक्स में, जो बच्चे क्लास 12 के हैं उनका होगा 4th, 11th, 18, 25 फरवरी को। ओके, और यहाँ पे भी 4th, 11th, 18, 25 मार्च को एग्जाम होगा मैथमेटिक्स का। बायोलॉजी का जो बच्चे वेट कर रहे हैं बायोलॉजी का, उनका फरवरी 4 को, 11 को, 18 को, 25 को होगा, 25 को होगा फरवरी में। क्लियर। उसी तरह ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, पेंटिंग है, आप देख लेना। केमिस्ट्री का मैं देख लेता हूँ। केमिस्ट्री का आपको 6, 13, 20, 27 फैब को होगा और 6, 20, 27 मार्च को होगा। तो अपने मार्कशीट को आप देख लो। अगर एसवाईसीटी लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है। एसवाईसी लिखा हुआ है तो आप देख लो कि आपके उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो फिर प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, या फिर अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको सिर्फ थ्योरी देना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह से जो बच्चे प्रैक्टिकल में फेल कर गए हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे, जो बच्चे थ्योरी में फेल किए हैं वो सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देंगे। इन केस अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रैक्टिकल का भी मार्क्स इंप्रूव करना है तो वो फिर से प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं, ये ऑप्शन है। ओके, तो अब बात करते हैं नीट 2025 के लिए। जो बच्चे पीसीएम से पास आउट हैं, पीसीएम से, तो वो एडिशनल बायोलॉजी लेके नीट दे सकते हैं 2025 के लिए। ओके, उसी तरह सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड जो बच्चे फेल कर गए हैं इन 2024, 2023, 2022, 21, 20 या उससे पहले भी, जब भी वो फेल किए हुए हैं तो वो चाहते हैं कि हम इसी साल पास कर जाए, तो वो एडमिशन लेके पास कर सकते हैं और उनको अपना टीओसी कराना पड़ेगा। और अगर उनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है तो उनको सिर्फ टीओसी कराना पड़ेगा। और उसमें टीओसी में होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी इसमें अगर मिनिमम एक सब्जेक्ट का ट्रांसफर हो जाता है तो टीओसी में होता क्या है कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का आप ट्रांसफर करा सकते हैं अगर आप सीबीएसई या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हैं। अगर एनआईएस बोर्ड से हैं तो आप मैक्सिमम 4 का ट्रांसफर करा सकते हैं। क्लियर। तो टीओसी में क्या होता है कि आप अगर 2 सब्जेक्ट में पास हैं या फिर आप अगर 3 सब्जेक्ट में पास हैं, 2 में फेल हैं, तो आपको 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हैं उसका ट्रांसफर हो जाएगा मार्क्स सीबीएसई से एनआईएस में या फिर स्टेट बोर्ड टू एनआईएस में। और आपको मिनिमम 3 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा और वो 3 पेपर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। इवन आप चाहते हैं कि मैं सब्जेक्ट भी चेंज करना चाहूँ तो सब्जेक्ट भी चेंज करा सकते हैं, लेकिन उसका फी अलग से लगता है, एडिशनल फी अलग से लगेगा। और इस बार आप लोगों का फी एनआईएस बढ़ा दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले के रिस्पेक्ट में काफी बढ़ गया है फी, तो फी इस बार बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, और थर्ड केस है जो बच्चे सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म मिस कर गए हैं अप्लाई करना, ठीक है, और उनका वो चाहते हैं कि इसी साल पास कर जाएं तो वो टीओसी करा सकते हैं एनआईएस से। और ये मार्कशीट आपको आईआईटी के लिए, नीट के लिए, सीयूटी के लिए हर जगह वैलिड है। अगर आप ऑल 5 सब्जेक्ट से एक मार्कशीट बन के आपका आ जाता है तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं सीबीएसई में जो बच्चे 6 सब्जेक्ट लिए हुए हैं और पास कर गए हैं 5 सब्जेक्ट्स में, तो और किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल कर गए हैं
यानी अगर केमिस्ट्री में आरटी है, फिजिक्स में आरटी है, मैथ में आरटी है, बायोलॉजी में आरटी है, फिजिक्स में आरटी है, किसी एक में आरटी है, 5 में पास है, तो अगर वो चाहते हैं कि मेडिकल करना है या फिर इंजीनियरिंग करना है या फिर सीयूटी में जाना चाहते हैं, तो इन सब्जेक्ट का अगर ज़रूरत है, तो आपको यहाँ से इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हैं। आपको एक सिंगल मार्कशीट बन के आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप जो बच्चे सीबीएसई के खासकर है, उनका अगर बहुत पहले वो पास कर गए थे, यानी 2022, 20, 23, 21, 24 जब भी पास कर गए थे, तो वो चाहते हैं कि केमिस्ट्री क्लियर कर ले, तो केमिस्ट्री का एग्जाम दे सकते हैं। आप लोग एडमिशन करा लो, अब डेट आ गया है, डेट फिक्स है कि उसी डेट को आपको उसी पेपर का एग्जाम देना है। इसलिए आपके पास सीट लिमिटेड है, 50 हर सेंटर पे सीट फिक्स होता है और ये सेंटर हर जगह नहीं होता है, तो आप फटाफट एडमिशन ले लो, तो फिर आपका स्टेट भी चेंज कराना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा? तो डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लगेगा? इसमें आपको फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल और क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा, क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा। अगर आपको टीओसी कराना है, तो क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा। अगर क्लास 10th का कराना है, तो क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा और आधार कार्ड लगेगा एड्रेस प्रूफ के लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? हमारे थ्रू एडमिशन कराइएगा, तो आपको जेन्युइन तरीके से अप्लाई किया जाएगा। आपको ईमेल आईडी आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप हमको देंगे, फिर आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आप हमसे कराइए या फिर किसी और से भी कराते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आपको ईमेल आईडी अपना ही देना है। ईमेल आईडी पे जब तक ओटीपी नहीं आएगा, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी को आप एक पैसा भी मत देना, क्लियर? जब तक वो ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आएगा, तब तक आप नहीं दोगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि फ्रॉड होता है, बहुत सारे बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फी ले लेते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आपको मंगाना है। ओके, हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, इस पे जॉइन कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वहाँ पे आपको हमारी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी, आपका एडमिशन करा देगी और आपका एडमिशन होने के बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर में आपका आईडी कार्ड बन के आ जाएगा, ओके? और आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा और आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं और जो भी सपोर्ट है मार्कशीट आने तक आपको सपोर्ट मिलता रहेगा हमारे थ्रू, अगर आप एडमिशन कराते हो। अगर पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए।